हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? हमने आपको जीवों में जनन क्लास 12 का पहला चैप्टर का 2 पार्ट्स पढ़ा दिया है। आज हम तीसरा और लास्ट पार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमने पहले ही बोल दिए थे कि जीवों में जनन क्लास 12 का जो पहला चैप्टर है उसको हम 3 पार्ट्स में खत्म करेंगे। पहला पार्ट में हमने आपको जीवों में अलैंगिक जनन कैसे होता है, किस प्रकार से होते हैं, उसके बारे में हमने आपको बताया। दूसरे पार्ट में हमने पौधे के अलैंगिक जनन यानी कायिक जनन के बारे में हमने चर्चा की और उसके बारे में हमने बताया। आज हम तीसरे पार्ट में जीवों में लैंगिक जनन या फिर लैंगिक जनन के बारे में हम पढ़ेंगे। पौधे के लैंगिक जनन इस चैप्टर में नहीं पढ़ने, पौधे के लैंगिक जनन दूसरे चैप्टर में पढ़ने। इस चैप्टर में सिर्फ जीवों में लैंगिक जनन किस प्रकार से होते हैं उसके बारे में जानना है और लैंगिक जनन मुख्य क्या होते हैं उसके बारे में जानना है। अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने आपको पहले ही बता चुका है भाग 1 में कि दो विपरीत जनक मिलकर एक युग्मनज का निर्माण करे और उस युग्मनज से नया संतान की उत्पत्ति होती है, उसी को हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसमें नर से निकलते हैं नर युग्मक जिसको हम लोग शुक्राणु कहते हैं, मादा से निकलते हैं मादा युग्मक जिसको हम लोग अंडाणु बोलते हैं। दोनों आपस में मिल जाते हैं तो वो बनाते हैं युग्मनज, और यही युग्मनज आगे चल के विकसित होते हैं और भ्रूण का निर्माण करते हैं और उस भ्रूण से नया संतान की उत्पत्ति होती है, उसी को कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम आगे बढ़ने से पहले एक मुख्य बात हम बता देते हैं, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल, इसको हमेशा याद रखिएगा। यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल जीव 2 प्रकार के होते हैं, एक यूनिसेक्सुअल होते हैं, एक बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मीन्स क्या होता है? यूनी मीन्स यूनिक, जो कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं। यूनिक मीन्स एक और सेक्सुअल मीन्स लिंगी, एक लिंगी। बाइसेक्सुअल, बाई मीन्स हम पहले भी बता चुके हैं, बाइनरी फिजन जब बताए थे तो बाई मीन्स दुई होते हैं और सेक्सुअल मीन्स लिंगी, दुई लिंगी, एक लिंगी और दुई लिंगी। 2 प्रकार के जीव के पास लिंग होते हैं। एक प्रकार ऐसा जीव होते हैं जिनके पास एक लिंगी, एक ही लिंग होते हैं, या नर या मादा। कोई एक ही होंगे, मादा में मादा लिंग, नर में नर लिंग, कोई एक ही होंगे। जैसे में मनुष्य में क्या होते हैं? लड़का लड़की होते हैं। लड़का नर में क्या होंगे? नर युग्मक, नर लिंग होंगे। मादा में क्या होंगे? मादा लिंग होंगे। लेकिन द्विलिंगी मनुष्य होते हैं, एक ही शरीर में दोनों लिंग, इसमें होते हैं, नर भी और मादा भी एक ही शरीर में। जैसे में केंचुआ जिसको हम लोग अर्थवर्म भी बोलते हैं, अर्थवर्म कुछ इस प्रकार से होते हैं। इसमें मेल और फीमेल मतलब नर और मादा लिंग दोनों एक ही शरीर में होते हैं। अब आपके मन में चलेगा कि जब दोनों एक ही शरीर में होते थे ये तो आपस में ही रिप्रोडक्शन कर लेते होंगे, तो ये तो हो गए अलैंगिक जनन। लेकिन ऐसा नहीं होता है। केंचुआ जो होते हैं वो कभी भी खुद से रिप्रोडक्शन नहीं करते, वो किसी और केंचुआ की सहारा लेते हैं और क्रॉस फर्टिलाइजेशन करते हैं। ये मेल इस फीमेल के साथ, ये मेल इस फीमेल के साथ भी कर सकता है, नहीं तो और कोई केंचुआ है तो उसके फीमेल के साथ, यानी ये खुद के साथ कभी नहीं करते, इसीलिए ये लैंगिक जनन कहलाते हैं। अगर खुद के साथ करने लगते तब तो अलैंगिक जनन में आते, लेकिन ये खुद के साथ नहीं करते। हाँ, अलैंगिक जनन में फिर भी नहीं आते क्योंकि इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों बनते हैं। हाँ, लेकिन थोड़े से अलैंगिक जनन में थोड़ा बहुत आता, क्योंकि वो एक ही शरीर से नए संतान उत्पन्न हो रहे हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, केंचुआ किसी और केंचुआ का सहारा लेकर नए संतान की उत्पत्ति करती है। यहाँ तक हमको लगता है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए,
अब हम बात करते हैं लैंगिक जनन की घटनाएं। लैंगिक जनन का मुख्य 3 घटनाएं होते हैं, निषेचन पूर्व घटना, निषेचन और निषेचन पश्च घटना। इसमें 3 ही घटनाएं होते हैं। निषेचन पूर्व घटना, निषेचन से पहले यानी फर्टिलाइजेशन से पहले, बिफोर फर्टिलाइजेशन। निषेचन मीन्स फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, ठीक। और निषेचन पश्च घटना यानी आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना, फर्टिलाइजेशन के बाद। अब निषेचन पूर्व घटना क्या है? निषेचन पूर्व घटना उसे कहते हैं, एकदम जो हम बोल रहे हैं उसे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बोर्ड पे उतना चीज लिखना संभव नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे पार्ट्स में बनते हैं वीडियो, तो इसलिए संभव तो उतना नहीं है, नहीं तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा। इसलिए आप लोग जो हम बोलते हैं उसको कॉपी पे नोट डाउन कर लिया कीजिएगा, जो भी डिफिनीशन हम बोले। निषेचन पूर्व घटना, निषेचन पूर्व घटना बोलते हैं नर से नर युग्मक और मादा से मादा युग्मक जब उत्पन्न होकर एक साथ मिलते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं निषेचन पूर्व घटना। निषेचन पूर्व घटनाएं में 2 घटनाएं होते हैं, एक होते हैं युग्मक जनन, दूसरा होता है युग्मक स्थानांतरण। युग्मक जनन किसको कहते हैं? तो युग्मक के निर्माण, युग्मक के निर्माण को, युग्मक के निर्माण को युग्मक जनन कहते हैं। युग्मक के निर्माण, नर से नर युग्मक का निर्माण होते हैं, मादा से मादा युग्मक का निर्माण होते हैं, उसको हम लोग युग्मक जनन कहते हैं। युग्मक स्थानांतरण, युग्मक स्थानांतरण क्या होते हैं? युग्मक अपने जगह यानी नर युग्मक मादा युग्मक में स्थान ग्रहण करे, उसे युग्मक स्थानांतरण करते हैं। समझ गए? नर युग्मक जो होते हैं वो मादा युग्मक में अपना स्थान ग्रहण करते हैं, एक स्थान अपना बना लेते हैं, उसी को हम लोग युग्मक स्थानांतरण कहते हैं। अब युग्मक जनन होने के बाद युग्मक स्थानांतरण जब होते हैं तो उसमें 3 प्रकार से युग्मक मिलते हैं, यानी 3 प्रकार के युग्मक होते हैं। एक होते हैं सम युग्मक, दूसरे होते हैं असम युग्मक, तीसरे होते हैं विषम युग्मक। सम युग्मक क्या है? नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों का आकार, आकार और परिणाम दोनों बराबर हो। आकार दोनों का देखिए, आकार भी बराबर और परिणाम भी बराबर, तो उसको हम लोग कहते हैं सम युग्मक। असम युग्मक क्या कहेंगे? आकार तो एक है, देखिए ये दोनों का आकार तो एक है लेकिन परिणाम भिन्न है। n है, इसमें 2n है, नर में n, मादा में 2n, दोनों मिलकर 3n बन गया। इसमें क्या है, नर में भी n है, मादा में भी n, और आकार भी दोनों का देख लीजिए, दोनों का सेम है, इसको हम लोग कहेंगे सम युग्मक। असम युग्मक आकार तो एक है, देखिए दोनों का आकार एक जैसा लग रहा है और परिणाम भिन्न है, इसमें n है, इसमें 2n है, तो इसको हम लोग कहते हैं असम युग्मक, जिसमें आकार एक और परिणाम भिन्न हो। विषम युग्मक में क्या है, आकार भी अलग अलग है और परिणाम भी भिन्न है, मतलब आकार और परिणाम दोनों भिन्न है, उसको हम लोग कहते हैं विषम युग्मक। यहाँ तक आप लोग को निषेचन पूर्व घटना में बस इतना ही जानना है। निषेचन पूर्व घटना में हमने आपको डिटेल से बताया निषेचन पूर्व घटना क्या होते हैं। तो युग्मक के निर्माण यानी युग्मक का जनन हो और वो आपस में मिल जाए, उसी को निषेचन पूर्व घटना कहते हैं। उसमें 2 घटनाएं होते हैं, युग्मक जनन, युग्मक स्थानांतरण। युग्मक जनन, युग्मक के निर्माण को युग्मक जनन कहते हैं। युग्मक स्थानांतरण, नर युग्मक मादा युग्मक में अपना स्थान ग्रहण कर लिया, स्थान बना ले, उसी को हम लोग युग्मक स्थानांतरण कहते हैं। अब हम लोग आते हैं निषेचन पे। अब हम लोग बात करते हैं कि निषेचन क्या होती है।
निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन बोलते हैं नर युग्मक और मादा युग्मक मिलकर युग्मनज का निर्माण कर दे या युग्मनज बन जाए, उसी को हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक मिलकर युग्मनज का निर्माण करें, उसे निषेचन कहते हैं। समझे? नर युग्मक और मादा युग्मक मिलकर युग्मनज का निर्माण करें, उसे हम लोग क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। निषेचन दो प्रकार से होते हैं, एक बाहरी निषेचन होते, एक अंतः निषेचन होते। देखिए, कुछ ऐसे जीव हैं जो निषेचन के बिना ही निषेचन पथ की क्रिया कर लेते, जैसे कुछ मछलियां। याद रखिएगा इस पॉइंट को। कुछ ऐसे जीव हैं, कुछ ऐसे जीव जो निषेचन के बिना ही भ्रूण का निर्माण करें। जैसे कुछ मछलियां, ठीक है ना। कुछ ऐसे जीव है जो निषेचन के बिना, निषेचन नहीं करते, उनमें दो ही कार्य होते हैं। लैंगिक जनन तो करते हैं, निषेचन पूर्व घटना करेंगे और निषेचन पश्च घटना करेंगे, निषेचन नहीं करते। जैसे कुछ मछलियां, कुछ मछली, कुछ फिश होते हैं, ठीक है, जो निषेचन नहीं करते हैं। अब हम आते हैं, निषेचन कितने प्रकार के होते हैं? तो निषेचन दो प्रकार के होते हैं, एक बाहरी निषेचन होते, एक अंतः निषेचन होते हैं। बाहरी निषेचन और दूसरा होते हैं अंतः निषेचन। बाहरी निषेचन किसको कहते हैं? नर से नर युग्मक और मादा से मादा युग्मक शरीर के बाहर युग्मनज का निर्माण करे, उसको हम लोग बाहरी निषेचन कहते हैं। इसका डिफिनेशन होगा, शरीर के बाहर युग्मनज का निर्माण करे। शरीर के बाहर युग्मनज, जैसे इसमें भी कुछ मछलियां हो जाते हैं जो नर क्या करते हैं? नर युग्मक अपना बाहर निकाल देते हैं, मादा क्या करते हैं? मादा युग्मक अपना बाहर निकाल देते हैं, और दोनों शरीर के बाहर पानी में ही दोनों मिलकर युग्मनज का निर्माण कर देते हैं, उसको हम लोग बाहरी निषेचन कहते हैं। अंतः निषेचन किसको कहेंगे? शरीर के अंदर, जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाएगा, शरीर के अंदर। शरीर के अंदर जैसे मनुष्य, जानवर जो होते हैं, वो क्या करते हैं? नर युग्मक निकल के मादा युग्मक के पास पहुंचते हैं शरीर के अंदर, जिस अंडाशय में, ठीक है ना। अंडाशय में जो पहुंचते हैं, अंडाशय में दोनों की मिलान होती है, ठीक है, और दोनों मिलकर भ्रूण का निर्माण करते हैं, वो होते हैं अंतः निषेचन। समझ गए? निषेचन में बस इतना ही है। निषेचन नर युग्मक और मादा युग्मक मिलकर युग्मनज का निर्माण करें, उसको हम लोग निषेचन कहते हैं। निषेचन पश्च घटना, ये लास्ट टॉपिक है, निषेचन पश्च घटना। निषेचन पश्च घटना क्या होते हैं? निषेचन पश्च घटना मीन्स युग्मनज के निर्माण के बाद नर युग्मक और मादा युग्मक मिलकर युग्मनज के निर्माण के बाद भ्रूण का निर्माण हो, और वही भ्रूण एक नया संतान की उत्पत्ति करे, उसे निषेचन पश्च घटना कहते हैं। युग्मनज
भ्रूण का निर्माण करें और वही भ्रूण नए संतान की उत्पत्ति करे। यह नए संतान उत्पन्न करे। भ्रूण का निर्माण होते हैं, ठीक है ना, और वही क्या करते हैं, नए संतान की उत्पन्न करते हैं। उसी को हम लोग कहते हैं निषेचन पक्ष घटना। जैसे आपको एक बार अच्छे से डिटेल से पूरा लिख कर समझाएंगे तब अच्छे से समझ में आएगा। इसमें 3 घटनाएं होते हैं, हमने आपको बताया। एक होते हैं निषेचन पूर्व घटना, दूसरा होते हैं निषेचन पक्ष घटना, निषेचन, और तीसरा होते हैं निषेचन पक्ष घटना। ये 3 क्रिया होते हैं। निषेचन पूर्व घटना में क्या होते हैं, नर से नर युग्मक, और मादा से मादा युग्मक का निर्माण। बस निषेचन पूर्व घटना में यही होते हैं, नर से नर युग्मक और मादा से मादा युग्मक का निर्माण होते हैं, जिसको हम लोग युग्मक जनन भी बोले थे। और ये अपना स्थान ग्रहण करते हैं, इसमें स्थान अपना ग्रहण करते हैं। निषेचन में क्या होते हैं, ये एन और इसको एन कह देते हैं। निषेचन में युग्मनज बन गए, युग्मनज का निर्माण हो गया, दोनों आपस में मिल गया, इसको हम लोग कहेंगे निषेचन। निषेचन पक्ष घटना क्या होते हैं, ऐसे समझिए, ये था एक युग्मनज, ये था एक युग्मनज, ये 2 ठो सेल डिवीजन किया, फिर ये 2 ठो किया, फिर ये 2 ठो किया। ऐसे ही करते करते ये सब क्या हो गए, मिलना चालू हो गए आपस में। बहुत सारे कोशिका का निर्माण हो रहा है। दो कोशिका मिलके एक कोशिका बनाए, जिसको हम लोग युग्मनज कहते हैं, ठीक है ना। जाइगोट, जिसको जाइगोट भी इंग्लिश में बोलते हैं, जाइगोट। यही जाइगोट फिर सेल डिवीजन के थ्रू बहुत सारे भ्रूण बनाकर, बहुत सारे भ्रूण बना के एक नया संतान की उत्पत्ति कर दिया। जब संतान जन्म होते हैं तो उनमें बहुत सारे कोशिका होते हैं ना। कैसे कोशिका हो जाते हैं, एक से बहुत सारे, वही सेल डिवीजन होते हैं, ठीक है ना। सेल में विभाजित हो कर भ्रूण का निर्माण होते हैं और वही भ्रूण एक नया संतान बनाते हैं। समझ गए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में निषेचन पूर्व घटना, निषेचन और निषेचन पक्ष घटना। निषेचन पूर्व घटना में नर से नर युग्मक और मादा से मादा युग्मक का निर्माण होते हैं। निषेचन में युग्मनज का निर्माण होते हैं और निषेचन पक्ष घटना में भ्रूण का निर्माण होते हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं निषेचन पक्ष घटना। ठीक है, सब समझ गए अच्छे से। अब देखिए एक और टॉपिक है कि जब भ्रूण का निर्माण हो जाता है, जब संतान बनना स्टार्ट हो जाता है, तो उसमें 2 कंडीशन आ जाते हैं, यानी निषेचन के बाद 2 कंडीशन आ जाते हैं। इस निषेचन और निषेचन पक्ष घटना के बीच में 2 कंडीशन आते हैं। 2 कंडीशन क्या होते हैं, एक होते हैं अंड प्रजक जीव, अंड प्रजक जीव, और एक होते हैं
शिशु प्रजक जीव। यानी निषेचन का क्रिया करने के बाद युग्मनज बना लेने के बाद कुछ जीव होते हैं तो उस युग्मनज को शरीर के बाहर निकाल देते हैं, युग्मनज को शरीर के बाहर निकाल देते हैं, युग्मनज को शरीर के बाहर निकालकर, शरीर के बाहर निकालकर निषेचन पक्ष क्रिया करते हैं। उसे हम लोग अनप्रजक जीव कहते हैं। ऐसे जीव अंडे को जन्म देते हैं, अंडे को जन्म देते हैं। आज आप लोग को एक क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया होगा, क्लास 10th में और 11th में भी सेल के बारे में पढ़ना है। तो सेल कोशिका को हम लोग जैसे अंडा को एक कोशिकीय बोलते हैं, अंडा एक कोशिका होता है, चाहे वो ऑस्ट्रिच एक क्यों नहीं हो, शुतुरमुर्ग का अंडा क्यों नहीं हो। शुतुरमुर्ग का अंडा दुनिया का सबसे बड़ा कोशिका होता है, वो बहुत बड़ा होता है लेकिन वो फिर भी एक कोशिका ही कहलाता है, ठीक है ना। वो सिर्फ एक कोशिका होते हैं। एक कोशिका कैसे होते हैं, इसका जवाब आज आप लोग को मिल गया होगा कि अंडप्रजक जीव जो होते हैं वो युग्मनज का निर्माण तो कर लेते हैं, यानी नर से नर युग्मक और मादा से मादा युग्मक मिलकर, दोनों मिलकर युग्मनज का निर्माण हो जाते हैं, यानी फर्टिलाइजेशन हो जाते हैं। और युग्मनज के निर्माण के बाद जो भ्रूण बनते हैं वो शरीर के बाहर उस अंडे को बाहर निकाल देते हैं, यानी उस युग्मनज को बाहर निकाल देते हैं और शरीर के बाहर अपने भ्रूण का निर्माण करते हैं, संतान का उत्पत्ति करते हैं। इसीलिए वो ऐसे जीव अंडे को जन्म देते हैं, क्योंकि उनके शरीर में इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो भ्रूण का निर्माण अपने शरीर के अंदर कर सके, इसीलिए वो अंडे के रूप में बाहर निकाल देते हैं और बाहर वो शिशु को जन्म देते हैं। और ये जो अंडप्रजक जीव होते हैं सेम युग्मनज को शरीर के अंदर करें, ठीक है ना, यहीं पे लिख देते हैं इसको शिशु प्रजक। शिशु प्रजक युग्मनज के शरीर के अंदर निषेचन पक्ष क्रिया करते हैं और ऐसे जीव शिशु को जन्म देते हैं, शिशु को जन्म देते हैं, सीधा एकदम बच्चे को जन्म देते हैं। जैसे मनुष्य, कभी सुने मनुष्य का कोई मनुष्य अंडा जन्म दिया? नहीं, वो अंडे को जन्म नहीं देते, वो डायरेक्ट मतलब कि शिशु संतान को उत्पन्न करते डायरेक्ट। अंडा तो उनमें भी बनते हैं लेकिन उनके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि वो उस अंडे को शरीर के अंदर ही फर्टिलाइजेशन के बाद, आफ्टर फर्टिलाइजेशन या निषेचन पक्ष क्रिया की क्रिया अपने शरीर के अंदर ही कर ले, इसीलिए वो ऐसे जीव शिशु को जन्म देते हैं। ठीक है, हम आशा करते हैं कि ये दोनों टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे। इसी के साथ आपका लैंगिक जनन यानी जीवों के लैंगिक जनन खत्म हो गया। आज हमने आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ाया। जीवों में लैंगिक जनन में मुख्य 3 घटनाएं होते हैं, निषेचन पूर्व घटना, निषेचन और निषेचन पश्च घटना। निषेचन पूर्व घटना क्या होते हैं उनके बारे में हमने बताया, युग्मक जनन, युग्मक स्थानांतरण बताया, निषेचन बताया और निषेचन पश्च घटना बताया। ठीक है, और आपको एक लिंगी और द्विलिंगी बताया। इससे ज्यादा लैंगिक जनन यानी जीवों में लैंगिक जनन के बारे में आपको इससे ज्यादा नहीं पढ़नी है। और हाँ, अगर किसी प्रकार का डाउट्स होता है तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं
या फिर आप हमें डायरेक्टली कॉल करके भी पूछ सकते हैं। मेरा नंबर 9939500810, और या फिर डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पे भी जुड़कर हमसे ये सवाल पूछ सकते हैं और हम उसको पूरी तरह से आंसर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट डे हम लोग दूसरे टॉपिक्स यानी पुष्पिपादुम में लैगी जनन, ये क्लास 12 का दूसरा चैप्टर पे हम बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।